जब कौरवों की इतनी बड़ी सेना देखकर अर्जुन घबरा गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक उपदेश दिया। वो उपदेश क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में जो श्लोक कहे गए हैं, वह सभी श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहे हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में चौथी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन से कहा है कि जब इस दुनिया में अधर्म तेजी के साथ बढ़ने लगता है और उसके साथ पाप भी बढ़ने लगता है, तो लोग गलत कामों को करने लगते हैं और अपने से कमज़ोर व्यक्ति के साथ अन्याय करने लगते हैं, जिसके कारण धर्म का नाश होने लगता है और धर्म की धीरे धीरे समाप्ति होने लगती है। तब फिर से धर्म की वृद्धि करने के लिए और अधर्म को रोकने के लिए इस दुनिया में मैं अवतरित होता हूँ। इस दुनिया में जो इंसान लोगों से अच्छा व्यवहार करता है, उन सभी सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए और बुरे लोगों का संहार करने के लिए तथा धर्म को स्थापित करने के लिए अवतार हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भागवत गीता में मौजूद 8वें श्लोक में कहते हैं, मैं उन लोगों की हमेशा रक्षा करता हूँ जो बुरे समय में भी भगवान पर अपना विश्वास रखते हैं, और मैं ऐसे लोगों की रक्षा खराब लोगों से भी करता हूँ। इस धरती पर मौजूद अधर्मियों को, दुष्टों को और पापियों को मारने के लिए हर कालखंड में तथा हर युग में मैं अवतरित होता हूँ। मैं धर्म की हानि होने पर उसकी रक्षा करता हूँ और लोगों का धर्म के प्रति अविश्वास भी दूर करता हूँ। मैं ही लोगों के मन मंदिर में धर्म के प्रति आस्था पैदा करता हूँ। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता की प्रमुख शिक्षाएं। इंसान को फल की चिंता छोड़ करके सिर्फ अपने कर्म पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंसान के अधिकार में कर्म करना होता है, ना कि उसका फल। इंसानों के कर्म का फल भगवान समय आने पर अवश्य देता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वह अजर अमर होती है और आत्मा कभी भी नहीं मरती। वह बस शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इंसान को अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से प्यार करना चाहिए, क्योंकि इंसान का शरीर हर जन्म में चेंज होता रहता है। मौत एक शाश्वत सत्य है और इसे कोई भी नहीं बच सकता। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी मौत कभी नहीं होगी, वह सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। मौत होने के बाद ही व्यक्ति को किसी दूसरे शरीर में नया जन्म मिलता है। इंसानों को उसके अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित समय पर मिलता है और उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भी उसे समय आने पर मिलता है। हालांकि यह समय कब आएगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार ईश्वर के पास होता है। इंसान का मन बहुत ही चंचल होता है, इसलिए इंसान को अपने मन पर हमेशा काबू करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने मन को इंसान को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ऐसा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है जो दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव रखता है और उनकी तकलीफ़ों को समझता है। जो इंसान अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका मन ही उस इंसान का दुश्मन हो जाता है। मन पर कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। जिन लोगों का अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता है, वह अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। इंसान को कभी भी किसी भी चीज़ से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन उसकी मृत्यु हो जानी है और उसकी सारी मोह माया इसी धरती पर धरी की धरी रह जानी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति निश्चल भाव से हमेशा मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, मैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखता हूँ और उसके सारे दुखों को मैं ख़त्म कर देता हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।